हेलो एवरीवन, आज है 9 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में। 80 रुपए का शेयर है और देखा जाए तो गिरावट थी यहाँ पर पिछले एक महीने में। ग्राफ देखो तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जहाँ शुरू हुआ वहीं पे ख़त्म हुआ, लेकिन बीच बीच में अटेम्प्ट ज़रूर करा था इसने तेज़ी दिखाने का। तेज़ी दिखाई, गिरावट आ गई, तेज़ी दिखाई, गिरावट आ गई, तेज़ी दिखाई, गिरावट आ गई, लेकिन कोई उतना बड़ा मोमेंटम यहाँ पर हुआ नहीं है। 84 रुपीज़ का हाई रहा और 79 रुपीज़ के आसपास का लो रहा यहाँ पर। और एक साल में अगर आप देखोगे तब भैया पैसा बना है, बात करेंगे उसके बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 80 रुपये का शेयर है और एक महीने में कोई ग्रोथ नहीं, लेकिन एक साल में 40% से भी ज़्यादा का ग्रोथ है। हालांकि पैसा डबल किया था इसने 6 महीने में। बेहतरीन रफ्तार आई थी, 100 रुपये तक पहुंचा था। उसके बाद ऐसे गिरावट आई कि ये गया था 80 रुपये पर। अटेम्प्ट करा, कोशिश करी, 90 पे गया, वापस गिरकर 79 पर आया, वापस थोड़ी बहुत कोशिश करी, 79 पर आया, वापस कोशिश करी, वापस 79 पर जाने की कोशिश कर रहा है। देखिए 79 रुपीज़ का जो 80 से 78 टू 80 रुपीज़ का जो लेवल है, वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के वो एक स्ट्रॉन्ग नहीं, इनिशियल सपोर्ट के तौर पर यहाँ पर काम कर रहा है। और जब तक वो इंटैक्ट है हम ये कह सकते हैं कि ये 80 रुपये से लेकर 90 की रेंज में ट्रेड करता नजर आ सकता है। लेकिन अगर ये लेवल टूट गया, अगर 78 का लेवल टूट गया, फिर ये तैयार हो जाएगा 74-75 रुपीज़ तक जाने के लिए। तब गिरावट एक्सपेक्टेड रहेगी यहाँ पर। लेकिन ये लेवल जहाँ तक इंटैक्ट है, मुझे लगता है कि 80-90 की रेंज में ये अटक सकता है और अभी भी बहुत लंबा टाइम बिताएगा। अभी भी बहुत जल्दी तेज़ी में एक्सपेक्ट यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ। रीज़न ये है कि पहली चीज़ तो ये कि देखो बैंक जो है वो बहुत अच्छा बैंक ज़रूर है, लेकिन अभी क्या है, बाज़ारों में ना थोड़ी बहुत करेक्शन का मूड चल रहा है। और दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो इस बैंक में पर्टिकुलरली अगर आप देखो तो भैया मर्जर को अपडेट है। आईडीएफसी लिमिटेड के साथ मर्जर होना है इसका, और जाहिर सी बात है मर्जर वाली इवेंट जब भी होती है शेयर कंसोलिडेट करता है। ये चीज़ हम एचडीएफसी में देख चुके हैं, आईडीएफसी में देख रहे हैं, इतना ही नहीं उज्जीवन में भी ये चीज़ हम देख रहे हैं। तो जहाँ तक मर्जर की चीज़ें कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक तो मैं इतना ही कहूँगा कि ये एकदम से तेज़ी नहीं दिखाएगा। जैसे मूव्स आप पहले देख चुके थे, बड़े बड़े वाले मूव्स, मैं उस तेज़ी की एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहा हूँ। लेकिन हाँ, मर्जर कंप्लीट हो जाने के बाद मुझे लगता है कि तब शायद ये कुछ टाइम ठहरेगा, फिर भागने के लिए तैयार होगा और अच्छी तेज़ी आएगी। लॉन्ग टर्म के लिहाज से मुझे खराब नहीं लगता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में अभी भी पेन यहाँ पर रह सकता है और अभी भी बॉटम यहाँ पर बना नहीं है। अभी भी अगर ये 78-79 रुपीज़ का लेवल तोड़ देगा तो शायद 72-75 रुपीज़ तक के भी आपको लेवल देखने को मिल सकते हैं। लेकिन मैं इतना कहूँगा कि ख़राब नहीं। अगर आपका जो नज़रिया है वो अगर लॉन्ग टर्म का है तो बाय ऑन डिप्स के मौके यहाँ पर बन सकते हैं। जहाँ तक बात करें वॉल्यूम्स की, तो अच्छी खासी क्वांटिटी में ट्रेड भी हो रहे, तकरीबन 2 करोड़ के आसपास के शेयर ट्रेड हुए थे यहाँ पर। और बैंक में देखोगे तो इसका जो मार्केट कैप है वो 57,000 करोड़ के आसपास का देखने को मिल रहा है। मर्जर के बाद और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये एक चीज़ ज़रूर है जो मैं कह रहा हूँ कि मर्जर के बाद भी चीज़ों को इवैल्यूएट करना ज़रूरी रहेगा कि तब वो किस वैल्यूएशन के ऊपर है मर्जर के बाद। और जहाँ तक बात करी जाए इस कंपनी को, इस बैंक को लेकर, तो देखिए अभी भी जो डिविडेंड है ना, वो डिविडेंड ये पे नहीं कर रहा है। 2018 में पे किया था, अभी तक डिविडेंड पे नहीं कर रहा है और मुझे लगता है कि शायद इस साल या अगले साल से पे कर सकता है। रीज़न ये है कि देखो इनके जो रेवेन्यू अगर आप देखोगे तो 23 में बम्पर रेवेन्यू कमाया इसने, और सबसे बड़ी बात है प्रॉफिट से। 23 में प्रॉफिट बहुत ज़्यादा कमाया, वरना उससे पहले लॉस भी थे और प्रॉफिट भी थे, तो बहुत ही छोटे प्रॉफिट थे। तो ऐसे प्रॉफिट में डिविडेंड पे आउट करना कोई सही डिसीजन नहीं होता है। लेकिन अभी अगर आप देखोगे तो अच्छा प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये लोग कर रहे हैं। अगर आप इसके वैल्यूएशन की तरफ चलोगे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के, तो 18 का है। सेक्टर पी 20 का है, सस्ता कह सकते हो लेकिन उतना भी सस्ता नहीं। लेकिन अगर मान लीजिए कि यहाँ से थोड़ी सी गिरावट बनती है और इसका जो पी रेशो 15 के करीब जाता है, तो कहीं ना कहीं वो एक अट्रैक्टिव वैल्यूएशन के ऊपर बन जाएगा खरीदारी के लिए। 40% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। फिनेंशियल्स अगर आप देखोगे इस बैंक के, तो सबसे अच्छी बात है कि इनके रेवेन्यू देखो तो लगातार बढ़ रहे हैं। जो रेवेन्यू पहले 4,800 करोड़ थे, फिर वो 5,200 पे आए, फिर 5,400 पर आए, फिर 5,700 आए, फिर 6,500 आए, फिर 7,000 आए, फिर 7,800 आए, फिर 8,200 आए, फिर 8,700 और अभी लास्ट में 9,400। तो लगातार इनके क्वार्टर ऑन क्वार्टर रेवेन्यू में अच्छी तेज़ी है। हालांकि अगर आप देखो तो प्रॉफिट्स भी हैं। देखो पहले तो लॉस में था ये बैंक, लेकिन अभी अगर आप देखो तो एटलीस्ट 700 से 800 करोड़ का क्वार्टरली प्रॉफिट कर रहे हैं।
लेकिन अगर आप ये चीज़ भी नोटिस करो कि जिस तेज़ी से इनके रेवेन्यू बढ़ रहे हैं उस तेज़ी से पिछले 3 क्वार्टर में इनके प्रॉफिट नहीं बढ़े बल्कि कम हुए थे, क्योंकि बीच में 800 करोड़ का भी हो गया था इनका प्रॉफिट, तो कम हुए यहाँ पर। तो रीज़न उसका ये है कि बैंक जो है वो बहुत ज़्यादा पैसा स्पेंड कर रही है मार्केटिंग के पीछे, और ये एक सबसे बड़ी वजह है। बीसीसीआई के साथ उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट करा है। अभी जो भैया मैच वगैरह आप देख रहे हो उसमें आपको आईडीएफसी फर्स्ट बैंक स्पॉन्सर के तौर पे देखने को मिल रहा होगा। इतना ही नहीं, आईपीएल में मुंबई इंडियंस का ऑफिशियल बैंकिंग पार्टनर भी यही है। तो स्पेंडिंग ज़्यादा कर रहे हैं अभी मार्केटिंग के पीछे, और इवन बीच में कई सारे प्रमोशनल कैंपेन्स वगैरह भी इन्होंने लॉन्च करे हुए थे जहाँ पर हैवी मार्केटिंग करा है। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो लगातार ब्रांचेज ओपन कर रहे हैं, ये अलग अलग शहरों में लगातार ब्रांच ओपन कर रहे हैं अपनी, जो कि अच्छी बात है, एक्सपांशन की तरफ जा रही है ये कंपनी। लेकिन हाँ, इनको धीरे धीरे अपने नंबर्स में भी वो इम्प्रूवमेंट दिखाना पड़ेगा, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म तक ये चीज़ नहीं कह सकते हैं कि भैया हम ये कर रहे हैं हम वो कर रहे हैं। नंबर्स में इम्प्रूवमेंट दिखना चाहिए, जो कि रेवेन्यू वाइज दिख रहा है लेकिन प्रॉफिट्स वाइज नहीं दिख रहा है, क्योंकि खर्चे बढ़ रहे हैं इनके। रेवेन्यू बढ़े लेकिन उससे ज़्यादा खर्चे बढ़ रहे हैं, ये कह सकते हो आप यहाँ पर। देखिए, शेयर होल्डिंग की तरफ अगर मैं चलूँ इसके, तो 37.45% का स्टेक प्रमोटर के पास है, और यहाँ पर म्यूचुअल फंड 3.40% पर है, 3.24 डोमेस्टिक के पास है। एफआईएल्स बड़ी क्वांटिटी में है, और जब यहाँ पर थोड़ी बहुत गिरावट थी तो एफआईएल्स में हाल फिलहाल में जीक्यूजी पार्टनर्स ने बड़ी क्वांटिटी में खरीदारी करी थी। हालांकि ये खबर 4-5 महीने पुरानी है, लेकिन हाँ, जीक्यूजी पार्टनर्स ने यहाँ पर खरीदारी करी थी। जब आप तेज़ी देख रहे थे एफआईएल्स की होल्डिंग, अगर आप देखो यहाँ पर, तो 20 से 24% जब हुई थी तब जीक्यूजी पार्टनर्स आए थे यहाँ पर, बड़ी क्वांटिटी खरीदी थी, फिर 26% पे गए, और लेकिन अभी लास्ट क्वार्टर में एफआईएल्स ने भी बिकवाली करी, 24.30 पर आ गए। रिटेल और अदर की मिलाकर 31.62% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 14.31% पर है, अदर पार्टी 17.31% का स्टेक लेकर बैठे हुए हैं। देखिए, ओवरऑल अगर मैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को लेकर बात करूँ तो मुझे बैंक खराब नहीं लग रहा है। पिछले कुछ टाइम में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट इसने दिखाया है, खास करके इन्होंने अपना जो क्रेडिट कार्ड वाला बिजनेस है उसको बहुत बेहतरीन तरीके से ग्रो करा है। लेकिन हाल फिलहाल में जब आरबीआई ने बोला था कि भैया जो अनसिक्योर्ड कंज्यूमर लोन है उसके ऊपर ध्यान दीजिए, तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट आया ज़रूर था। अब देखना ये रहेगा कि ये बैंक यहाँ से किस तरीके से बाहर आ पाती है, लेकिन अभी मुझे लगता है कि जब तक मर्जर की चीज़ें कंप्लीट नहीं होती, मैं बहुत बड़ी तेज़ी एक्सपेक्ट यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ। और ये भी कहना कि 80 रुपये पे खरीदारी के मौके हैं, ये जल्दबाजी होगी, बॉटम अभी भी यहाँ पर बना नहीं है। अगर आपको ये बैंक अच्छा लगता है, आपको खरीदारी करनी है, तो आपका जो नज़रिया है वो बाई ऑन डिप्स का होना चाहिए, ना कि आप 80 रुपये पर 10-12 हज़ार शेयर खरीद कर बैठ जाओ फिर बोलो कि भैया गिर गया मैं क्या करूँ। जी नहीं, यहाँ पर बाय ऑन डिप्स के मौके ढूंढने चाहिए, टाइम लगेगा इसको ऊपर उठने में और लंबा इंतज़ार करना पड़ेगा, ऐसा मेरा मानना है। और मैं यही कहूँगा आपसे कि नज़र बनाए रखिए इसके ऊपर। हर 10-15% के डिक्लाइन पे धीरे धीरे ऐड करने के जो मौके हैं वो ही आपको ढूंढने चाहिए, ना कि किसी एक लेवल पे बहुत सारे शेयर्स खरीद के बैठ जाओ और फिर गिरावट में परेशान होना पड़े आपको। ठीक है, तो ये मेरा मानना है, बाकी मर्जी आपकी है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं फेडरल बैंक के ऊपर या और किसी छोटे बैंक के ऊपर वीडियो बनाऊं तो कमेंट में उसका भी नाम लिखिएगा। जितनी ज़्यादा कमेंट आएगी उतना ही जल्दी वीडियो आएगा। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।